और एक बार फिर से अमेरिका में भारत के खिलाफ बयानबाजी राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरी तरह से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। सवाल ये कि भारत के बाहर विदेशों में जाकर राहुल गांधी बार बार देश के खिलाफ बयानबाजी आखिर क्यों करते हैं। राहुल गांधी को इस तरह की बयानबाजी से क्या फायदा होता है, इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे हमने किया है। उससे पहले कुछ बयान भी आपको सुनवाएंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि कौन कौन से वो सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पहुंचे और लोगों ने जवाब क्या दिया। लेकिन उससे पहले कुछ बयान। वो दल है जिनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर अंत तक ये सदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विरोध करते रहे, उनकी नीतियों का, उनका सोच का विरोध करते रहे। संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहां तक कि 2012 में एनसीईआरटी की किताबों में नेहरू जी को, अंबेडकर जी को कोड़े मारते हुए दिखाया गया। और यही नहीं, जब तक हमने ये आवाज नहीं उठाई तब तक वो किताबों में छपता भी रहा, पढ़ाया भी जाता रहा। आज हंसी का पात्र राहुल गांधी जी बन जाते हैं जो वो अंबेडकर जी का चित्र उठाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने उनको संविधान सभा का सदस्य नहीं बनने दिया, उनको लोकसभा का चुनाव हराने का काम किया, उनको नेहरू जी का मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने दिया, उनको त्यागपत्र देने पे मजबूर किया। यहां तक कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को मुंबई जाने के लिए किराया उनकी पत्नी को देना पड़ा, उनको बिल दे दिया था। तो कांग्रेस सदा संविधान विरोधी रही। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके 88 बार सरकारें गिराने का काम, राष्ट्रपति शासन लगाने का काम ये कांग्रेस ने किया। जो 2800 दिन से ज्यादा राष्ट्रपति शासन देश में लगा तो कांग्रेस के कारण लगा, जिसने संविधान को तार तार किया। आज वो संविधान की जब एक प्रति लेकर चलते हैं, वो भी असली नहीं कि पन्ने भी उनको पता नहीं, वो तो अपने आप में जग हंसाई कांग्रेस की होती है। बीजेपी कह रही है कि बार बार राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, बार बार कांग्रेस देश का अपमान क्यों करती है। इसको लेकर कुछ सवाल भी हमने पूछा राहुल गांधी ने फिर से अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया है, इस पर लोगों की राय क्या है। अलग अलग ऑप्शन हमने रखे। क्या भारत की छवि खराब करने वाला ये बयान है, क्या हार से निराशा है जिसके बाद ये बयान दिया गया, या फिर सीधे सीधे ये मोदी सरकार पर अटैक है। इस पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जवाब दिया है। यहाँ 43% लोगों ने कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने वाला बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहरी देशों में जाकर अपने देश की बुराई और खामी क्यों। 17% लोगों ने कहा कि हार से निराश हुई कांग्रेस है और इसीलिए राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं। 35% लोगों ने कहा ये तो सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला है। 5% ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी मिला जुला सा रेस्पॉन्स है, लेकिन ज्यादातर लोग 34% और 35% लोग कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर भारत की छवि खराब करने के लिए। दूसरा सवाल हमने पूछा, बार बार चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर राहुल गांधी आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या चुनाव आयोग पर सवाल है, चुनाव में धांधली के आरोप हैं, उस पर अलग अलग ऑप्शंस में देखिए लोगों ने जवाब दिया है। 34% कह रहे हैं चुनाव आयोग पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव में धांधली के आरोप लगाने वाली बात 35% लोगों ने कही है। साथ ही साथ 18% लोगों ने कहा है कि ईवीएम पर यह सवाल है। 13% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि बार बार चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं। इसमें 34% ने कहा चुनाव आयोग पर सवाल उठाना चाहते हैं। 35% ने कहा कि चुनाव में धांधली का आरोप लगाना चाहते हैं, उसे साबित करना चाहते हैं। 18% ने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े करने जैसा है। 13% ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ अलग अलग सवाल हैं जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। इस पर क्या कहती है कांग्रेस और क्या बीजेपी के आरोप है। मेरे साथ में दोनों खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में रमन मलिक जी हैं जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, मेरे साथ टीना जी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले टीना जी आप ही से पूछ लेती हूँ, राहुल गांधी ये पहली बार नहीं है कि बाहरी देश में जाकर, विदेशी जमीन पर जाकर भारत की खामियां गिनवा रहे हों या भारत की बुराई कर रहे हों, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बताइए कि क्या पाप किए थे हिंदुस्तान में जो पैदा हो गए। ये किसका बयान है, ये देश के प्रधानमंत्री का बयान है। तो उन्होंने तो सम्मान किया भारत का। बाहर विदेश में जाके वो तो लगातार चीन को खुश करने के लिए बोलकर आए थे, किसको खुश करने के लिए बोलकर आए थे वो। पहला सवाल ये है।
दूसरा सवाल जो आपने ये सर्वे किया, ये कहाँ बैठकर किया? आपने स्टूडियो में बैठ के किया कि कहाँ किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन सीधा सवाल जो है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों बौखलाई हुई है? राहुल जी ने तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, वो चाहे भारत में उठाए, भारत में अगर बोलेंगे तो भी बाहर विदेश में आवाज जाएगी, ऐसा तो है नहीं। यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको पता है, तो ये बाहर का बार बार डंका ना पीटे। दूसरी बात, तीसरी बात कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, और ये पूरा प्रयास जो है जानबूझ के कि विदेश में जाकर वो ऐसा बयान देते हैं, जबकि वो भारत में बोल ही चुके हैं पहले भी। इसके ऊपर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था या नहीं? महाराष्ट्र में अगर आपको कोई, अगर राहुल जी ये बात बोल रहे हैं तो